बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में दरार, बीजेपी की अजित पवार गुट को दो टूक, कहा अगर नवाब मलिक। महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार गुट के सामने साफ कर दिया है कि अगर मुंबई में उनके चुनाव का नेतृत्व नवाब मलिक करेंगे तो गठबंधन असंभव होगा। यह गतिरोध नवाब मलिक पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से संबंधों के गंभीर आरोपों को लेकर है, जिन पर बीजेपी लंबे समय से हमलावर रही है। बीजेपी का कड़ा रुख, सिद्धांतों से समझौता नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आशीष शेलार ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा करके मामले को गरमा दिया। शेलार ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी नेता का समर्थन नहीं कर सकती जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हों। बीजेपी का विरोध, यह विरोध नवाब मलिक से व्यक्तिगत नहीं बल्कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता के कारण है। सीट बंटवारे पर रोक, बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के रुख का समर्थन करते हुए पार्टी ने साफ किया है कि जब तक मलिक मुंबई चुनाव के प्रभारी रहेंगे तब तक सीट बंटवारे पर कोई चर्चा संभव नहीं है। वोट बैंक की चिंता, बीजेपी को आशंका है कि मलिक के साथ मंच साझा करने या गठबंधन करने से उनके कोर वोट बैंक पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। शेलार ने जोर देकर कहा, बीजेपी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। एनसीपी अजित पवार गुट ने किया बचाव। दूसरी ओर एनसीपी अजित पवार गुट अपने नेता नवाब मलिक के बचाव में खुलकर सामने आई है। प्रफुल्ल पटेल का बयान, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि नवाब मलिक पार्टी के एक वरिष्ठ सहयोगी हैं और अभी तक उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आंतरिक मामला, पटेल ने स्पष्ट किया कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, यह पार्टी का आंतरिक मामला है। एकजुटता का दावा, उन्होंने महायुति में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया और दावा किया कि गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। नवाब मलिक वीएस बीजेपी, विवाद की जड़। नवाब मलिक और बीजेपी के बीच जारी विवाद कोई नया नहीं है। बीजेपी लंबे समय से मलिक पर दाऊद इब्राहिम गैंग से संबंध और जमीन घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाती रही है। विवाद के मुख्य कारण, विवरण, अंडरवर्ल्ड के आरोप, दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित संबंधों के आरोप, वित्तीय अनियमितता, कुर्ला लैंड डील में वित्तीय अनियमितताओं का मामला, आक्रामक हमले, बीजेपी और केंद्र सरकार पर नवाब मलिक के तेज और आक्रामक हमले जैसे समीर वानखेड़े पर, राजनीतिक अनिवार्यता, एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल होकर महायुति का हिस्सा बनना और बीजेपी का अपने पुराने आरोपों से पीछे ना हट पाना। विवाद की शुरुआत, मतभेद लगभग 2014 के बाद तेज हुए। विवाद का सबसे बड़ा मोड़ 2021 में आया जब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी समय से बीजेपी का रुख उनके खिलाफ और कठोर हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों की राय, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए नवाब मलिक को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी सालों से उन्हें दाऊद का आदमी, भ्रष्ट और राष्ट्रविरोधी ताकतों का समर्थक कहती रही है। सत्ता की राजनीति, विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता की राजनीति में चुनाव बाद के समीकरण और परिस्थिति के अनुसार ये कड़ा रुख नरम भी पड़ सकता है। हालात करेंगे तय। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर महायुति सत्ता में आती है और नवाब मलिक जीतते हैं तो बीजेपी को उनके साथ काम करने में शायद कोई बड़ी असहजता न हो, क्योंकि राजनीति में समीकरण अक्सर हालात तय करते हैं। कौन है नवाब मलिक? पहलू, जानकारी, पहचान, वरिष्ठ नेता, मुंबई में मुस्लिम समाज का प्रभावी चेहरा। पिछला पद, पूर्व अल्पसंख्यक कार्य एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री। वर्तमान स्थिति, एनसीपी के पुराने नेता, वर्तमान में अजित पवार गुट के प्रमुख चेहरा। राजनीतिक शैली, आक्रामक भाषण शैली और तेज राजनीतिक रुख के लिए जाने जाते हैं। कानूनी स्थिति, 2022 में ईडी केस के कारण जेल गए थे। अजित पवार ने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वे आज भी उनके साथ हैं।